भगवान बुद्ध एक जंगल में एक पेड़ के नीचे शांत जगह देखकर वहाँ ध्यान करने बैठ गए। इसी जगह पर एक यक्ष रहता था, पर भगवान बुद्ध को यह बात मालूम नहीं थी। इसलिए भगवान वहाँ शांत वातावरण देखकर ध्यान में लीन हो गए। दिन भर वह यक्ष वहाँ पर नहीं था, पर जब रात हुई तो वह यक्ष अपने पेड़ के नीचे एक अनजान व्यक्ति को देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने बड़े ज़ोर ज़ोर से राक्षस वाली आवाज़ में बोला, पर भगवान बुद्ध ध्यान में लीन रहे। उन्हें इस आवाज़ का कोई असर नहीं हुआ। फिर उस यक्ष ने सोचा, यह व्यक्ति ऐसे नहीं मानेगा, और वह यक्ष एक विशालकाय हाथी का रूप लेकर भगवान बुद्ध के सामने हाथी का आवाज़ निकालने लगा। पर इसके बाद भी भगवान बुद्ध अपने ध्यान से थोड़े भी बाहर नहीं निकले। इसी प्रकार उस यक्ष ने भगवान बुद्ध को उनके ध्यान से जगाने के लिए शेर, चीता, बाघ जैसे विशालकाय जानवरों का रूप लेकर डराना चाहा। पर इसके बाद भी भगवान बुद्ध उसी प्रकार ध्यानमग्न रहे जैसे कि पहले थे। फिर उस यक्ष का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उसने अब एक भयंकर जहरीले सांप का रूप धारण किया और भगवान बुद्ध के पैर के यहाँ जाकर उनके पैर के अंगूठे को डस लिया। पर उस सांप के जहर का असर भगवान बुद्ध पर थोड़ा भी नहीं हुआ। वे अब भी गहरे ध्यान में थे। अब वह सांप भगवान बुद्ध के गले में लिपट गया और उन्हें ज़ोर ज़ोर से काटने लगा। पर उस जहरीले सांप के इतना काटने के बाद भी भगवान बुद्ध को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई और वह अब भी उसी ध्यान में अपने मन के भीतर एक अलग शांत दुनिया में थे। वह सांप जब भगवान बुद्ध को काट काट कर थक गया, तब वह भगवान बुद्ध के गले को छोड़कर नीचे उतरा और उनके कदमों के कुछ दूरी पर बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब भगवान बुद्ध का ध्यान पूर्ण हुआ, तब उन्होंने आंखें खोली तो भगवान सामने उस थके बेहोश सांप को लेटा देखा। फिर उन्होंने उसे अपने हाथों से सहलाते हुए बहुत स्नेह से दुलारा। भगवान बुद्ध का यह निश्चल प्रेम देखकर उस सांप का रूप धारण करने वाले यक्ष ने अपना रूप लिया और उसने अपनी भूल पर भगवान बुद्ध को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए क्षमा मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी आप सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो तो कोई भी आपके मार्गों में चाहकर भी रुकावट नहीं डाल सकता, और हमें जीवन में स्नेह और सभी के मन के भावों को समझकर ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेम दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे मजबूत और सबसे अद्भुत भावना है। यह एक चमत्कार है जो हमें ऐसे बंधनों से बांध देता है जहां आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। दुनिया के सभी धर्मों और संस्कृतियों में प्रेम का जिक्र किया गया है, क्योंकि मानव की मानवता का शुरुआत ही प्रेम से होता है। प्रेम इस भाव से ही एक मानव दूसरे मानव के दुख दर्द को समझ सकता है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ ही हिंसा बढ़ती है। आज कई देश अपने अपने में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि वह प्रेम यानी मानवता के गुणों को भूल गए हैं। दोस्तों, पर प्रेम जैसे मानवीय गुणों को अपनाना ही होगा और मानव को एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना ही होगा। तभी मानव का प्रेम यह अनमोल गुण रह पाएगा। पर जब
प्रेम इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगी, तब दुनिया में बस अंधेरा छा जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। धन्यवाद।